पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 50% से अधिक वोट मिला था। इससे कैसे पार पाएंगे इस बार? आम आदमी पार्टी का जो दुष्प्रचार था, बिजली बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, बस बंद हो जाएगी, आज सब खत्म। अब आम आदमी पार्टी फिर विक्टिम कार्ड लेकर आएगी, जिसकी मैंने आपको पहले बताया एक्सपायरी हो चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो 10 साल विधायक रहे, उनका टिकट काट के पार्षद को दे दिया गया। क्या वाकई जो नाराजगी थी इलाके की समस्या को लेकर वो खत्म हो जाएगी? हमारा जनता से वादा है, जब हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान कार्ड पास करेंगे, हम पर विश्वास करें, हम पहला आयुष्मान कार्ड जनकपुरी विधानसभा के किसी कार्यकर्ता का, किसी व्यक्ति का बनवा कर देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आई तो उसमें वेस्ट दिल्ली की 2 हॉट सीट, पहला जनकपुरी और दूसरा राजौरी गार्डन से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनकपुरी विधानसभा में और यहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष सूद पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया। हम सीधा आशीष सूद से बात करते हैं। सबसे पहले उन्हें टिकट मिलने की बधाई देते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभार व्यक्त जी। इस बार का चुनाव पिछले बार की तुलना में कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा? देखिए, इस बार का चुनाव, ये जनता चुनाव लड़ रही है, ये जनता का चुनाव है। जनता अपने गंदे पानी का हिसाब मांग रही है, जनता अपने बहते सीवरों का हिसाब मांग रही है। ये चुनाव कार्ड की एक्सपायरी का चुनाव है, विक्टिम कार्ड की और फ्रीबीज की एक्सपायरी का चुनाव है। जनता अब समझ गई है कि आम आदमी पार्टी हमारे टैक्स के पैसे से कुछ चीज़ हमें देने की बात करके कोर गवर्नेंस के इशू जो हमारे जीवन को छूते हैं, पानी, सीवर, लाइट, सड़क, नाली, इन सब को लापरवाही के साथ दिल्ली को बर्बादी के कगार पे ले जा रही है। जनता इसको समझ चुकी है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 50% से अधिक वोट मिला था। इससे कैसे पार पाएंगे इस बार? देखिए, जनता का आक्रोश और भ्रम को हम, जनता का आक्रोश है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और जो आम आदमी पार्टी भ्रम फैलाया करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने कदम आगे बढ़ाकर उस भ्रम को खत्म करने के लिए काम शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी बार बार लोगों के कान में जाकर ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी स्कीम्स को बंद कर देगी। आज तो प्रधानमंत्री ने, हम तो कहते ही थे, मगर आज स्वयं भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ने ये खड़े होकर कह दिया कि जनहित की कोई स्कीम बंद नहीं होगी। जनहित की स्कीम में बेईमानी करने वाले को सजा भी देंगे और बेईमानी को हटाकर बेहतर तरीके से स्कीम पहुंचाएंगे। यानी आम आदमी पार्टी का जो दुष्प्रचार था, बिजली बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, बस बंद हो जाएगी, आज सब खत्म। अब आम आदमी पार्टी फिर विक्टिम कार्ड लेकर आएगी, जिसकी मैंने आपको पहले बताया एक्सपायरी हो चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो 10 साल विधायक रहे, उनका टिकट काट के पार्षद को दे दिया गया। क्या वाकई जो नाराजगी थी इलाके की समस्या को लेकर वो खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की हालत को और दिल्ली की सरकार को बहुत अच्छे शब्दों में बखान किया है। दिल्ली आपदा से जूझ रही है। ये आपदा गंदे पानी की आपदा है, ये आपदा बहते सीवर की आपदा है। और जैसे आपने हमारी जनकपुरी विधानसभा के संदर्भ में पूछा, तो जनकपुरी विधानसभा, जीवन पार्क, सीतापुरी, 25 चाणक्य प्लेस, 25 फुट, 30 फुट, 40 फुट रोड की एंट्री कूड़े की आपदा से जूझ रही है। वहाँ के लोग जूझ रहे हैं इस गंदगी से, अपने घर में जाने की आपदा से, गंदे पानी की आपदा से जूझ रहे हैं। और जनकपुरी विधानसभा के लोग लेंटर माफिया की आपदा से जूझ रहे हैं। 25 गज का, 15 गज का, 20 गज का मकान बनाना है, बेशुमार पैसे लिए जाते हैं। कौन ले रहा है मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि 7.5 साल से जो पार्षद हैं और आज आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो ले रहे हैं। इससे बेहतर इसका सबूत भ्रष्टाचार का और क्या हो सकता है? तो जनकपुरी विधानसभाओं को इन आपदाओं से मुक्त कराना है। आपके चूँकि टिकट मिला और आज रैली थी, आपका जो चुनाव प्रचार होगा वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और क्या मुद्दे आप लोगों के बीच रखने वाले हैं? देखिए, हमारा तो एक ही बड़ा मुद्दा है, हमारे नलों में गंदा पानी क्यों आ रहा है। हमें 60 रुपये से लेकर 200 रुपये, 250 रुपये तक का पानी रोज़ खरीद कर क्यों पीना पड़ता है। हमारी स्ट्रीट गलियों में लाइट क्यों नहीं है।
हमारे सीवर क्यों बह रहे हैं, इसका हिसाब लेना है और जनता को ये बताना है। भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट की पहली मीटिंग दिल्ली की पानी और सीवर की पाइपलाइन का बजट पास करेगी। उस बजट में से जनकपुरी विधानसभा के महावीर एनक्लेव, चाणक्य प्लेस, दयाल सर रोड, उत्तम नगर, आर्य समाज रोड, स्कूल रोड, जे कॉलोनी, अपना बाल उद्यान रोड, इंदिरा पार्क, ईस्ट उत्तम नगर, जनकपुरी ए ब्लॉक, बी और सी ब्लॉक आदि आदि इलाकों के अनेक इलाके, वीरेंद्र नगर, शिवनगर की पानी की पाइपलाइन हम 6 महीने में बदलवाकर जनता को साफ पानी देकर इतने बड़े खर्चे से मुक्त कराएंगे। ये है सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। इसके अतिरिक्त जनता को पेंशन लाकर वापस देनी है। इसके अतिरिक्त जनता के राशन कार्ड बनवाने हैं, उनको आयुष्मान कार्ड देना है। हमारा जनता से वादा है, जब हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान कार्ड पास करेंगे, हम पर विश्वास करें, हम पहला आयुष्मान कार्ड जनकपुरी विधानसभा के किसी कार्यकर्ता का किसी व्यक्ति का बनवा कर देंगे। पार्टी ने इस बार भी भरोसा जताया, तो उस भरोसे पर क्या लग रहा है, इस बार खरे उतरेंगे आप? देखिए, पार्टी के भरोसे के लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी का कमल पकड़कर जनकपुरी विधानसभा में आपदा से निपटने का आदेश दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं जनता की आंखों में नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए और मेरे लिए जो अगाध स्नेह देख रहा हूं। हम बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतने वाले हैं। हमारे सभी सर्वेज ये बता रहे हैं, हम बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस के जिस तरह के हालात हैं, अरविंद केजरीवाल भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ कांग्रेस अगर कुछ अच्छा करती है तो आपके लिए पॉजिटिव होगा या उनके लिए क्या होगा, किस तरह के हालात होंगे? देखिए, अपनी लड़ाई अपने कंधों पे लड़ी जाती है। ये दोनों दल तो एक दूसरे के साथ अभी लोकसभा में लड़ रहे थे। मैं विश्वास नहीं करता कि ये अलग से अलग चुनाव लड़ेंगे। ये तो एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली की इस दुर्दशा के लिए कांग्रेस भी उतना ही दोषी है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार, और कांग्रेस ने अगर ढंग से चुनाव लड़े होते और अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वोट ट्रांसफ़र न किए होते तो 10 साल पहले ही ये आपदा खत्म हो जाती। कांग्रेस दोषी है अपना वोट ट्रांसफ़र करने के इनके लिए। कांग्रेस के खिलाफ भी हम उतने ही शिद्दत से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये थे आशीष सूद, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी रणनीति बता दी और साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि जनता के मुद्दे पर जो इलाके में पिछले 10 साल में, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो या सड़क की समस्या हो, साथ ही कूड़े की समस्या हो, इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगी। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार बदलाव चाहते हैं और पूरी तरह से जनता बदलाव के मूड में है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।